नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। फाइनली दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। देश की राजधानी दिल्ली को बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री तो दे दिया, रेखा गुप्ता जी, लेकिन अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि दिल्ली के जो तमाम काम रुके हुए थे उस पर कितनी खड़ी उतरती है बीजेपी उस काम को संपन्न करने में। इस पे हमारी निगाहें टिकी होगी। लेकिन अभी शपथ ग्रहण के बाद निकले कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर उनका कितना भरोसा है रेखा गुप्ता पे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देके तो जिताया, अपना भरोसा जताया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि रेखा गुप्ता पे कितना दिल्ली की जनता का भरोसा है। एक बार हम दिल्ली की जनता से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है फाइनली दिल्ली को इतने इंतजार के बाद 27 वर्षों के बाद तो बीजेपी की सरकार आई और अब बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री को उतारा है देश की राजधानी में। ये कितना बड़ा प्रभाव डालेगा अन्य राज्यों में और दिल्ली में ये कितना विकास का काम करेंगे, ये कितनी उम्मीद है आपकी? मेरे को सबसे पहले तो आपने कहा कि दिल्ली के अंदर महिला बहन को सीएम बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान पहली बार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मेरी आदिवासी महिला बहन को देश का राष्ट्रपति बनाया, तो ये सम्मान तो पहले से करते चले आ रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि आप रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया है, तो एक ईमानदार और एक वफादार लेडीज़ हैं जिनका नाम रेखा गुप्ता है। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों की, बहनों की, भाइयों की सेवा कर रही हैं वो। अब लेकिन जितना अब तक का उनका सफ़र रहा है, 30-35 वर्षों का सफ़र, वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि छात्र संघ से लेके और मुख्यमंत्री तक का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है सर कि दिल्ली इतना आसान नहीं है। दिल्ली को संभालना जितना सोचा जाए उतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे समस्याएं तमाम है और सवाल खड़े करने वाले विपक्ष भी साथ में ही है। तो कितना चैलेंजिंग होगा रेखा गुप्ता जी के लिए? कोई चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश के अंदर काम कर रही है, जितनी ईमानदारी के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। और इसके अलावा 22 राज्यों के अंदर जो काम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है, उसी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर भी काम कर दिखाएगी, जैसे सेंटर में काम कर दिखा रही है और हर इलेक्शन में हर 5 साल बाद सेंटर में जीत रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली के लिए और दिल्ली की जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर दिखाएगी। डबल इंजन की सरकार है, जनता ने अपना भरोसा दिखाया है, महिलाओं ने खास करके बीजेपी को समर्थन दिया है। लेकिन देश में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर समस्या महिला सुरक्षा की, वो समस्या जो रही है वो बहुत ज़्यादा रही है, जिस पर अरविंद केजरीवाल भी अमित शाह पे सवाल खड़े कर रहे थे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है तो ध्यान नहीं दे रहे। अब डबल इंजन की सरकार है, महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। क्या लगता है कितना महिला सुरक्षा को लेके जो सवाल है उसको समाधान में बदलेगी रेखा गुप्ता जी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने के चैनल के माध्यम से, मैं 22 राज्यों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक राज्य ही देख लो। 22 राज्यों में तो पूरा रात पूरा दिन निकल जाएगा, मैं बोलता रहूँगा। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ महाराज से पहले जितने भी ये भेड़ियों की सरकारें थी, इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूट कर रख रखा था। लैंड माफिया आम हो रखे थे, गुंडे बदमाश आम हो रखे थे, डकैतियां आम हो रखी थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ महाराज ने गुंडे बदमाशों की पार्टी को ख़त्म किया है उत्तर प्रदेश से, वहाँ माफियाओं को ख़त्म किया है उत्तर प्रदेश से। आज माफिया जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बहन बेटियों को सुरक्षित रखने का काम किया है, व्यापारियों को सुरक्षित रखने का काम किया है, प्रदेश को सुरक्षित रखने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई हमारी बहन बेटी के ऊपर आंख उठाकर देखने का काम करता है, योगी आदित्यनाथ आंख निकालने का काम करते हैं, क्योंकि देश की महिला बहनों को अपनी बहन बेटियां ही मानती है भारतीय जनता पार्टी। अब दिल्ली का विकास होगा? दिल्ली का विकास, जो झूठ के पुलंदे पे दिल्ली को 11 साल इस अरविंद केजरीवाल निकम्मी सरकार ने झूठ के पुलंदों पे चलाता रहा। दिल्ली की जनता ने इस बहरूपीय मक्कार को जैसे दिल्ली की सत्ता दी थी, और इस 11 साल जब दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया इस निकम्मी केजरीवाल सरकार ने, इसी दिल्ली की मासूम और भोली जनता ने
उखाड़ फेंका, क्योंकि सेंटर के कामों को देख रही थी दिल्ली 11 साल से। सेंटर के अंदर जितनी ईमानदारी के साथ पूरी कैबिनेट काम कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे थे, वो सेंटर के कामों को देखते हुए दिल्ली की जनता ने एक बार विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी को। और मैं तो इस बार ये बोल रहा हूँ कि 11.5% वोट इस बार दिल्ली के मुस्लिम बहन भाइयों ने भी दिया है। बिल्कुल, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऐसा कहा जाता था कि मुस्लिम वोट नहीं आता, मुसलमानों का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, लेकिन विपक्ष जो बार बार कहता है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ तो है ही नहीं, मुसलमान क्या सोचते हैं है कि असल में भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को, कौन से मुसलमानों को, शरीफ और गरीब, कौन से शरीफ और गरीब मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से डरा कर रखा, हमेशा उनका माइंड बैकअप करके रखा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको खा जाएगी, आपको मार देगी। यार ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, ये मेरे हिंदू भाई हैं, दाल सब्जी खाने वाले लोग हैं, ये किसी को क्या खाएंगे, ये किसी को क्या मारेंगे, ये एक मच्छर को मारने में भी गुनाह समझते हैं, तो ये इंसानों को क्या मारेंगे। तो असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को अपने गले लगाने की जब जब कोशिश की, इस अन्य जितने भी अन्य विपक्षी भेड़िए दल हैं, मैं इनको पार्टी नहीं कहता, भेड़िए दल कहता हूं, क्योंकि इन्होंने देश के माहौल को हमेशा से ख़राब करके रखा है, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमानों को धमका के रखा, आएगी मार देगी खा जाएगी। अबे बेवकूफ़ गधो, पिछले 65 साल में तुमने मुसलमानों को, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को और अन्य विपक्षी दलों को, तुमने पूरे 65 साल मुसलमानों को काटा भी, मुसलमानों को मारा भी, मुसलमानों को तो बद से बदतर कर दिया था। 1947 से लेके 2014 तक 8,186 राइट हैं हिंदू और मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कितने टाइम रही है देश के अंदर? 13 महीने, 5 साल, फिर ये 11 साल, पूरे 50-55 साल तो तुम भेड़ियों, तुमने ही तो हुकूमत करी है। क्योंकि मुसलमानों की हालत SC ST दलितों से भी बदतर करके रख रखी थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश का मुसलमान फल फूल रहा है, कारोबार कर रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे रहा है। उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर ही 35 साल बाद देखने को मिला कि लास्ट ईयर के मुस्लिम 56 बच्चों ने UPSC क्लियर की थी। पिछली सरकार में क्यों नहीं की इतने बच्चों ने? क्योंकि मोदी जी सबके सारे समाजों के लिए काम कर रहे हैं और सारे समाजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि दिल्ली जीती है, 23 राज्यों में सरकार है, जब 23 राज्यों के अंदर हमारी सरकार है, सारे समाजों के लिए काम कर रहे हैं। जब सारे समाजों ने वोट दिया है, तभी भारतीय जनता पार्टी अदर स्टेटों में सरकार बना रही है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि मुसलमानों के ये विपक्षी दल कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। हिंदू मुस्लिम की तो राजनीति 1947 से ही इन भेड़ियों ने, इन कांग्रेस भेड़ियों ने उसी टाइम से शुरू कर दी थी, 1947 से। इस भारत देश के टुकड़े कराकर इन विपक्षी दलों ने एक पाकिस्तान बना दिया था, जिसके अंदर लाखों हिंदू मुस्लिम इनोसेंट मरे थे। मलियाना हिंदू मुस्लिम राइट, मेरठ हिंदू मुस्लिम राइट, मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम राइट। और ये मेरे सिख भाई खड़े हुए, थोड़ा सा कैमरा इस साइड करो, ये मेरे सिख भाई हैं। 1984 मेरे बड़े बताते हैं और मैं डॉक्यूमेंट्री देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ गूगल के ऊपर। 1984 के अंदर हज़ारों दिल्ली के अंदर सिख भाइयों का कत्लेआम किसने किया था? यही निकम्मी सरकार थी जो मेरे दिल्ली के अंदर हज़ारों सिख भाइयों की हत्या की थी। क्या नाम हुआ सर? बलवीर सिंह। इस बार दिल्ली में भी मंत्री पद के 6 मंत्री पद है, उसमें भी ध्यान में रखा गया है, सिख भाई भी है एक मंत्री, मनजिंदर सिंह। क्या लगता है सर, महिला मुख्यमंत्री मिल गई, हर तरफ से ध्यान में कैलकुलेशन को रखते हुए, जातीय समीकरण हो या फिर पूर्वांचल के लोगों को देखते हुए, तमाम समीकरण को देखते हुए, जिस तरह हमेशा से बीजेपी जो करती है, एक बार फिर से सरकार का गठन हो गया है। क्या लगता है कितना दिल्ली का विकास होगा? ये उस मैम दिल्ली का विकास होगा,
विकास दिल्ली का करेंगे तो नेक्स्ट टाइम 5 ईयर आफ्टर कम बैक 5 साल बाद आएंगे, वरना दिल्ली की जनता फिर उनको जवाब, अगर वोट देना आता है तो जवाब उन्हें लेना भी आता है। अगर ये हमारी बीजेपी पुल के ऊपर पुल बना देगी और जाम को ख़त्म करेगी तो कामयाब होगी। शीला दीक्षित जी ने कहा था अगर मुझे जितवा दोगे तो मैं पुल के ऊपर पुल बना दूंगी, पर उन्होंने अपना विश्वास खोया। अगर ये बीजेपी पुल के पुल पर बना देगी और टेक्नोलॉजी लाएगी तो हमेशा कामयाब रहेगी। कम से कम 20 साल तक कहीं इसको हिला नहीं सकता, बिकॉज नेशनल पार्टी, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी हर जगह। इन्हें डबल इंजन की जरूरत नहीं है, ये सिंगल इंजन ही बहुत है। महिला मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद है? क्योंकि इससे पहले भी आतिशी मारलेना थी, कुछ समय के लिए ही थी, लेकिन मुख्यमंत्री महिला थी। फिर से अब दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, परमानेंट मिली है। क्या लगता है कितना इसका असर होगा बाकी अन्य राज्यों? मैम, इनका पूरी पार्टी का पूरा सहयोग है न, अपने आम आदमी पार्टी के विधायक इनकी चलती नहीं थी। अब ये कुछ कह नहीं सकते कि हमारी पार्टी हमारे साथ नहीं दे रही। इनका पूरा सपोर्ट है। अब इनको काम करना ही पड़ेगा। ये भूखे शेर की तरह काम करें और दिन रात करें, टाइम ना देखें। अगर ये 5 साल कर लेंगे और तो 15-20 साल तक इनको कोई हिला नहीं पाएगा। बिल्कुल, ये जनता है, जनता का कहना है अगर काम ना करे तो अगले 5 साल बाद बदलने की ताकत भी हमारे पास है। क्या नाम? मैडम, मेरा मैसन शर्मा नाम है। मेरा मोबाइल खो गया है, यहाँ पे मेरे कोई हेल्प हो तो बताओ। मोबाइल खो गया आपका? मोबाइल निकालिए यहीं से। सर, यहाँ यही तो बात है दिल्ली की, मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करे। रेलवे स्टेशन पे लोग कह रहे हैं जनता अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करे, तो यात्रीगण अपने क्या हेल्प कर सकते हो मेरी, ये बताओ आप क्या हेल्प कर सकते हो? सर, आप यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाएं। अभी क्राइम पर ये दिल्ली की जनता है और हम अभी रामलीला मैदान के बाहर है। ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से अरविंद केजरीवाल की जर्नी शुरू हुई थी, और अब इसी रामलीला मैदान में 25 वर्षों के बाद, 27 वर्षों के बाद फिर से एक बार बीजेपी अपने सरकार मंत्री पद का शपथ ग्रहण हो चुका है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, और किस कदर चलेगा, क्योंकि दिल्ली की तमाम वो समस्याएं हैं जिस पे काम करना बीजेपी की अब जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जनता का ये भी कहना है कि जिस तरह से हम सत्ता में लाए हैं, अगर काम नहीं हुआ तो 5 वर्षों के बाद सत्ता से उठा पटकेंगे।